मेरी नानी जान। नानी जान? रात, क्या बाई की नानी भी है? ये क्या हो रहा है? क्या मतलब नानी? जानती थी मैं एक दिन जरूर आएगी। इस बारे में कुछ बताना चाहेंगी दादी जान? और आप सब कहोगे कि इस बारे में नहीं जानते, या कहोगे कि दादी जान से डर गए थे इसलिए। अम्मी जान, क्या आप जानती थी? मीरान बेटा। कैसा बेटा? इंसान अपने बेटे के साथ ऐसा तो नहीं करता। कोई भी इंसान जिसकी मां ना हो उससे उसकी नानी को छुपाया जाना चाहिए। क्या ऐसा करना आपके ख्याल से ठीक है? मैं जानना चाहता हूं, मुझे जवाब दीजिए। हम लोग यहां से चले गए थे। मैं नहीं जानती थी कि ये जिंदा है। कितना डरा के रखा आपने अपने लोगों को? हाँ, डराया हुआ था मैंने। कहा था मीरान को यही इल्म हो कि ये औरत मर चुकी है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले तुम्हारी कोई नानी भी है। लेकिन क्यों? ताकि तुम अफसरदा ना हो। लेकिन मैं चुप रही। चुप मत रहे, बताइए मुझे। तुम चाहते हो बताऊं तुम्हें? तो ठीक है, लेकिन ये ना हो कि मेरे बता देने से तुम्हारा दिल टूट जाए। तुम्हारी अम्मी जब तक जिंदा थी वो इससे मिलने तक नहीं जाती थी। मैं जब कहती जाओ मिल आओ तो वो कहती मेरी माँ आप है। जानते हो क्यों? क्योंकि जब भी वो इससे मिलने जाती ये उससे रकम की मांग करती। उससे कहती कि तुम अमीर तो हो गई हो मगर हमें इसका कोई फायदा नहीं। बहुत ख्याल किया मैंने तुम्हारे नाना और नानी का। तुम्हारे बाबा ने कहा ये जो मांगे उन्हें दे दीजिए। उनकी हर बात मानी क्योंकि वो उसकी बीवी के माँ बाप थे। मगर दिलशा बहुत शर्मिंदा थी। वो शर्मिंदा थी अपनी माँ की ना खत्म होने वाली मांगों से। यह औरत हर रोज हमारे दरवाजे पे आ जाती, मगर तुम्हें ले जाने के लिए नहीं, नहीं तुमसे मिलने के लिए, बल्कि तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ जाने को। झूठ है ये सब, झूठ। ये सब झूठ है? हाँ, क्या वो तुम ही नहीं थी जिसने अपनी बेटी को गलत कामों के लिए मजबूर किया और उसे हमारे हाथों बेचना चाहा? हाँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हम पर केस कर दोगी और मीरान को अपने साथ ले जाने की धमकी दी थी? अब तुम उस सब से इनकार कर रही हो? नहीं, तुम कैसी औरत हो? तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है क्या? तुम कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकती हो? मुझे अच्छी तरह मालूम है मैं क्या कह रही हूँ। ये औरत हमसे रकम मांगा करती थी अपनी बेटी के लिए और तुम्हें हमारे हवाले करने के लिए। बस तो दे देती हैं आप पैसे। क्यों नहीं दिया आपने इनको? नानी है मेरी, समझ रही हैं आप? नानी जान, अपने घर में एक और कमरा बना लेती, दस्तरखान पे एक प्लेट का इजाफा कर देती हैं आप, ताकि मुझे नानी की कमी न महसूस होती। या कम से कम जो भी था मुझसे सच नहीं छुपा कर रखना चाहिए था आपको। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने जब भी अम्मी की बात करना चाहिए आपने मुझे खामोश करवा दिया। इसलिए ताकि तुम परेशान न करो खुद को। परेशान तो मैं वैसे भी था दादी जान। एक लड़का जिसके माँ बाप जिंदा ना हो वो कैसे परेशान नहीं होगा? मैं था बहुत परेशान। बेटा, मैंने कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगे, हमेशा तुम्हें ही लेने आती थी। तुम अपना मुंह बंद रखो। क्यों चुप करवा रही हैं? आपका कहना है कि सच नहीं झूठ बोल रही हैं, तो बोल लेने दीजिए ना इन्हें। फिर इनकी बातें सच हो या झूठ हो, इस बात का फैसला आप मीरान को खुद कर लेने दीजिए। मेरे घर में कोई मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकता। मैं इस औरत को तुमसे बहुत पहले से जानती हूँ, तो क्या मैं तुम्हें इस औरत के झूठे आंसुओं से मुतासिर होने की इजाजत दूंगी कभी? सच तो यह है कि हमारे आने का सुन लिया होगा तो आ गई यहाँ। अब खुद को मजबूर जाहिर करके हमसे रकम ऐंठना चाहती है। मेरी नानी ने मुझे नहीं ढूंढा, मैंने उनको ढूंढा है। और अब मैं बिल्कुल सच सुनना चाहता हूं, इसलिए आप हर बात मुझे सच सच बताएंगी। सच सुनना चाहते हो
मेरे ख्याल से तुम्हारे कान सच के नहीं बल्कि कुछ और ही सुनने के मुंतजिर हैं। मुझे जो कहना था कह दिया। महमूद, इस औरत को यहां से बाहर फेंक दो। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मेरी नानी जान अब यहीं रहेंगी। नहीं रहेगी। ये मेरा घर है, जिसको मैं चाहूंगी यहां रहेगा। दादी जान, ये सिर्फ आपकी हवेली नहीं है, इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हर बात का फैसला आप अकेले नहीं कर सकती। अगर मीरान चाहता है कि उसकी नानी यहीं रहे तो वो यहीं रहेंगी। कोनल बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हमारे बाबा का है, इसलिए उस पर हमारा भी हक है। जब तक भाई चाहेगा उनकी नानी यहीं रहेंगी, इस बात को भी आप समझ लें। और आज से सिर्फ आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अस्मा खाला, मेरी नानी जान के लिए कमरा तैयार कीजिए। अभी करती हूँ बेटा। तो तुम अब मेरे खिलाफ जाओगी? हाँ, मेरे खिलाफ महाज कायम करोगी? मैंने तुम लोगों को कभी इस औरत की तरह खुद से जुदा नहीं किया। मैंने तुम लोगों से कुछ नहीं छुपाया, कभी तुम लोगों को महरूमी का एहसास नहीं होने दिया। मैंने तुम्हारे बाबा की कमी को पूरा करने के लिए सब कुछ किया ताकि तुम लोगों को एहसास ना हो, और ये मिला मुझे इसके सिले में। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म करो तुम लोग। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी दादी हक पर थी। इंशाअल्लाह वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा। इस तरह आसानी से नहीं जा सकती आप दादी जान। मेरे बहुत से सवाल बाकी हैं। आप अंदर आ जाएं, अंदर आकर आराम कर लीजिए। मैं कुछ देर में मिलती हूँ आपसे, ठीक है? आ जाएं। दादी जान, मैं सबको जानना चाहता हूं, बताइए मुझे,